20 रुपए में ही चीज खरीदी और 20 रुपए में ही चीज बेच रहा है। ध्यान देना, 20 में खरीदी है, 20 में ही चीज बेच रहा है। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अगर फिक्स हो, कांस्टेंट हो, ये मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है। इफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी व्यापार करने के लिए जो मात्रा है, अगर वो फिक्स है, अगर वो कांस्टेंट है, तो जो रेशियो आपके प्राइस का होगा उससे उल्टा रेशियो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी का होगा, या जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वही आर्टिकल का रेशियो होगा। तो कह रहा है भाई 20 रुपए में 40 पेन खरीदता है, तो खरीदना माने सीपी, तो 40 खरीदता है, और कह रहा है 20 रुपए में 20 पेंसिल बेच दे रहा है, 20 पेंसिल बेच दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कि भैया उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदने का मतलब किसी चीज की कीमत 100 रुपए, तो बेची कितने में ये निकालनी है। तो मेरे बच्चे मैंने बताया ऐसे सवालों में ये देखा करो कि आर्टिकल का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे 2:1। तो सर आंख बंद करके कह दो कि प्राइस का रेशियो 1:2 होगा। तो 1 यूनिट 100 को क्योंकि खरीदी हुई है, तो 2 यूनिट 200 को। इसका मतलब 100 रुपए में चीज खरीद के 200 में बेची है, 100 में खरीद के 200 में बेची है, तो 100 का लाभ, और 100 का 100 पे लाभ 100% प्रॉफिट, 100 का लाभ 100 पे 100%। सिस्टम से समझिए क्या कि भाई आर्टिकल जो है वो 2:1 के रेशियो में, तो प्राइस 1:2 के रेशियो में होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिकल का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 2:1 है, तो प्राइस का रेशियो 1:2 होगा। मतलब अगर चीज 1 में खरीदी है तो 2 में बेचोगे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। 1 का प्रॉफिट 1 पे, यानी 100% का मेरे बच्चे लाभ। बहुत बढ़िया।